गुड मॉर्निंग। बाजार क्लियरली एक गैप अप दिखा रहा है। क्या 18,000 का अटेम्प्ट आज हो सकता है या फिर एक आध दिन में? तो मेरे अनुमान से हो सकता है बिकॉज बेस शिफ्टिंग हो चुकी है। 17,400 से 17,700 तो हो गई है। कल हमने 17,800 का अच्छा बेस बनाया है। आज वीकली एक्सपायरी है तो ऑप्शन डेटा भी ये इंडिकेट कर रहा है कि 17,800 और 18,000 के बीच में इंडेक्स कहीं ना कहीं उसके बीच में एक्सपायर होगा। बट 18,000 की कॉल में बहुत अच्छी राइटिंग हो रही है, तो ये इंडिकेट कर जनरली कॉल राइटिंग एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग होती है या एक पर्टिकुलर स्ट्राइक भी होती है, मार्केट से जो इंडेक्स है वो स्ट्राइक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 18,000 का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अटेम्प्ट हो सकता है एक से दो दिनों में। और सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, हम एक इंडेक्स की ज़्यादा बात नहीं करते। हम जनरली डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P की बात करते हैं। बट डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स ये बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है। लास्ट 1 to 2 वीक्स में अपने मल्टी मंथ हाई पे आ चुका है ये डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स। ये जनरली एक इंडिकेशन होता है कि ग्लोबल मार्केट्स में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है कि हम 18,000 का अटेम्प्ट कर सकते हैं, इफ नॉट टुडे एटलीस्ट बाय टुमारो। ओके, कॉल राइटिंग अभी तक आपको 18,000 पे दिख रही है, लेकिन अब शायद हो सकता है डेटा पॉइंट आज या फिर कल में थोड़ा चेंज हो जाए और हम ऊपर चले। तो ऐसे में स्टॉक्स क्या, लार्ज कैप, हेवी वेट्स, बैंक्स तो खैर अलग चाल दिखा रहे हैं इस वक्त। क्या बैंक्स भी वापस आ सकते हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे साथ ही? तो बैंक्स फिलहाल ऑन एंड ऑफ प्ले आउट कर रहे हैं। बट कल हमने जो दो सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देखा, निफ्टी आईटी में अच्छा मूव आया था, अच्छा ब्रेकआउट भी आया था टीसीएस के मूवमेंट के बाद में। और फाइनेंशियल स्टॉक्स, सैंस ऑफ बैंक निफ्टी, सैंस ऑफ बैंकिंग नेम्स लाइक चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इन सब स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूव आई थी। तो मैं दो मिड कैप स्टॉक्स पिक करूंगा यहाँ पे। पहला रहेगा एबी कैपिटल पे। स्टॉक ने कल 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। बहुत अच्छा अटेम्प्ट दे सकता है स्टॉक आने वाले कुछ एक दिनों में अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने के लिए। तो बाय के लिए सजेस्ट करूंगा 155 का शॉर्ट टर्म टारगेट, स्टॉप लॉस 144 का। और सेकंड हैवेल्स, ये भी बहुत ही दमदार चार्ट बना रहा है। बहुत रेयर पैटर्न है टेक्निकली डायमंड फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है डेली चार्ट्स पे। ये इंडिकेट करता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में शायद एक 100 रुपीज का अपमूव आ सकता है हैवेल्स में। तो इसको भी सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 1300 प्लस टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1200। इनफैक्ट अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे इनफैक्ट कुणाल मयूरेश के साथ कि हैवेल्स के नतीजे कमजोर थे, लेकिन वो वीकनेस जो है वो वॉश आउट होती हुई नजर आ रही है और यहाँ से एक पॉजिटिविटी के साइंस हैवेल्स में नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस भी है जिसके चलते। बट थैंक्स आपके एनालिसिस के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने स्टॉक्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो इनफैक्ट काफी दिख रहे हैं अजय, लेकिन ऐसे में एक और स्टॉक पिरामल एंटरप्राइजेस, इस कंपनी के भी नतीजे आते हुए दिखे। चार्ट्स को भी पुल अप करेंगे और नतीजे अच्छे रहे हैं क्योंकि कंपनी की आय में 41% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अगर मुनाफे के फ्रंट पर देखें, कंपनी का मुनाफा 755 करोड़ से सीधा 3,545 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। तो एक बड़ा अपमूव कंपनी के प्रॉफिट के फ्रंट पर देखने को मिला है और नंबर्स ऑन ऑल फ्रंट पॉजिटिव रहे हैं। किरण, एक बार पिरामल एंटरप्राइजेस के चार्ट्स चेक कीजिए और बताएं टेक्निकली ये कैसे लग रहे हैं। पिरामल एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डीमर्जर के बाद हमने देखा है कि स्टॉक कंटिन्यूसली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि नीचे में 780 790 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स बने हुए हैं और उसके नीचे स्टॉक जा नहीं रहा है। साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक छोटी सी इंटरमीडिएट राइजिंग ट्रेंड लाइन है, साथ ही साथ मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम है तो इंटरमीडिएट बॉटम बन चुके हैं जब तक ये 780 के नीचे नहीं जाता है। तो 780 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कोई भी डिप आता है हम बाय करके चल सकते हैं। 844 के आसपास की क्लोजिंग है। एज अ रिस्की ट्रेडर अगर कोई आज की जो रिजल्ट है या तो जो भी अनाउंसमेंट है उसको चेस करना चाहे तो 820 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट आप फॉलो कीजिए जिनके पास होल्डिंग है, या तो फ्रेश किसी को गैप अप के साथ या तो करंट मार्केट खुलते ही बाय करना है तो 820 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हो। ऊपर में 880 890 का प्राइमा फेसी हमारा पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही 880 का लेवल क्रॉस करेगा देयर आर चांसेस के 200 डेज मूविंग एवरेज जो 920 है वहां तक पिरामल एंटरप्राइज जा सकता है। तो बॉटम फिशिंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा है। 820 का हमारा एज अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है और एज एन इन्वेस्टमेंट स्टॉप लॉस 780 आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 880, सेकंड टारगेट 920। ओके, ठीक है। और एक्सिस कैपिटल में तो टेक्निकली भी आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आप बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और एक्सिस कैपिटल का तो 1100 रुपए का लक्ष्य है।